जंतु ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। ह्यूमन टिश्यू रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। आपका पहला प्रश्न, जीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है, दर्शाइए। उत्तर, हम सभी जानते हैं कि जीवों के शरीर की इकाई कोशिका अर्थात सेल है। कोशिका जब आपस में जुड़ती हैं तो ऊतक टिश्यू बनता है, और जब ऊतक आपस में जुड़ते हैं तो आर्गन अर्थात अंग बनते हैं। फिर जब अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर जब अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म जीव का निर्माण होता है, तभी एक नया जीव बन जाता है। आपका दूसरा प्रश्न, ऊतक टिश्यू किसे कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। उत्तर, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य अर्थात काम में समान होते हैं, ऊतक टिश्यू कहलाते हैं। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतकी इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आपका तीसरा प्रश्न, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। उत्तर, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उपकला ऊतक, जिसे इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। दूसरा, संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तीसरा, तंत्रिका ऊतक, जिसे इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहते हैं। और चौथा और अंतिम, जिसे इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू, हिंदी में पेशीय ऊतक के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न, उपकला ऊतक की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, उपकला ऊतक भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक है, जिसकी विशेषताएं निम्न हैं। 1. यह एकमात्र ऊतक है जिसकी कोशिकाएं सदैव एक नियमित स्तर के रूप में पाई जाती हैं। 2. इस ऊतक में पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। घाव का भरना उपकला ऊतक की सक्रियता के कारण ही हो पाता है। अगला क्वेश्चन, लसिका लिम्फ के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर, लसिका ऊतक द्रव्य का वह भाग जो ऊतकों के बाह्यकोशिकीय तरल से रिसकर लसिका कोशिकाओं में पहुंचता है। लसिका में श्वेत रुधिराणु पाए जाते हैं, किंतु आरबीसी अनुपस्थित होती हैं। इस कारण यह रंगहीन होता है, अर्थात इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। लसिका में घुलनशील प्रोटीन, जो घुलने वाली होती हैं, की मात्रा कम, किंतु अघुलनशील बिना घुलने वाली प्रोटीन अधिक मात्रा में होती हैं। लसिका के कारण ही रुधिर व कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन, लसिका लिम्फ के कार्य लिखिए। उत्तर, 1. यह ऊतक द्रव को रुधिर प्रवाह में पहुंचाकर रुधिर के आयतन को स्थिर बनाए रखता है। 2. जीवाणुओं को नष्ट करता है और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। 3. आंत में पाई जाने वाली लसिका वाहिनियाँ वसा की अर्थात फैट की बूंदों को रुधिर में पहुंचाती हैं। आपका अगला प्रश्न, संवहनीय संयोजी ऊतक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अर्थात प्रत्येक भागों के मध्य पदार्थों के परिवहन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस कारण इसे संवहन ऊतक भी कहते हैं।
इस ऊतक का आधार पदार्थ मैट्रिक्स प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है जो कि तंतुरहित होता है। इस तरल में अनेक प्रकार की कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें रुधिराणु ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। इस प्लाज्मा का निर्माण रुधिराणुओं द्वारा नहीं किया जा सकता। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला रुधिर जिसे इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और दूसरा लसिका जिसे इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं।